दोस्तों, जितने भी लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, उनका यह क्वेश्चन जनरली होता है कि स्लीपेज क्यों होती है जब भी हम ट्रेड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्लीपेज क्या है, क्यों होती है, क्या ब्रोकर की गलती से यहाँ पे स्लीपेज होता है कि या कोई मेथड होता है जिसके कारण यहाँ पे स्लीपेज देखने को मिलती है। हर एक ब्रोकर में अलग अलग होता है, किसी ब्रोकर में कम होता है, किसी ब्रोकर में ज़्यादा होता है। मोस्टली यहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो उस ब्रोकर को सेलेक्ट करना ज़्यादा चाहते हैं जिसमें जो है स्लीपेज कम हो। आई मीन जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको स्लीपेज कम देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे सीएफडी ब्रोकर्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, लाइक एक्सएम है, वेंटेज है, एक्सनेस है, और भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। एक्सनेस क्या है, अभी नए अकाउंट ओपन करने नहीं दे रहा है इंडियन ट्रेडर्स को, जिसके पहले से ओपन है वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो मे भी आप चाहो तो वेंटेज या एक्सएम के अंदर ट्राई कर सकते हो, और वहाँ पे आपको उतने ही पैसे डालना है जितना यहाँ पे आप मैनेज कर पाओ, ट्रेड कर पाओ। कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांजेक्शन नहीं करना है सीएफडी ब्रोकर्स के अंदर या किसी भी ब्रोकर के अंदर। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जो कि आपको भी पता है। एक लॉट ट्रेड करने पे 6-7 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि आप जो है मे बी किसी ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाओ जो कि अच्छे से ट्रेड आपको करा पाए और आप जेन्युइनली ग्रो कर पाओ, ज़्यादा ब्रोकरेज ना पे करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्लीपेज होती क्या है। सबसे पहले समझिए कि जो स्लीपेज है वो एक टाइप का लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्राइस और एग्जीक्यूटेड प्राइस दो चीज़ें होती हैं। देखिए, आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि ये प्राइस जो है यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन जो एग्जीक्यूट हुआ प्राइस वो दूसरा था। तो इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है डेट इज स्लीपेज। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए कि आपने 100 पे एग्जीक्यूट करना चाहा कि यहाँ पे अपना ऑर्डर लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो ऑर्डर आपका लगा 100 रुपये 10 पैसे 15 पैसे पे लगा, लेकिन जो ये जो बीच का गैप हुआ 10-15 पैसे का, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। तो ये क्या है, स्लीपेज हुई। अब यहाँ पे ये क्या है, ब्रोकर नहीं रखता है स्लीपेज। ठीक है, ब्रोकर जो है डिसाइड नहीं करता कि स्लीपेज कितना होगा, क्या होगा। ये ब्रोकर का जो सिस्टम होता है बैकएंड का, वो डिसाइड करता है कि कितनी स्लीपेज होगी। अगर वो ब्रोकर हाई लेवल का यहाँ पे मैकेनिक्स यूज कर रहा है, हाई लेवल के सर्वर यूज कर रहा है और डेटा बहुत फास्ट तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्लीपेज होगी बहुत कम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या जो एक सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि रिटेलर क्या बोलता है कि ब्रोकर ने स्लीपेज दी है और ब्रोकर जो है वो पैसा रख लेता। ऐसा नहीं है। वो क्या करता है कि जो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो मार्केट के अंदर, वो एक एक्सचेंज के ऊपर भेजता है। ठीक है, और जो एक्सचेंज के ऊपर भेजता है तो स्पीड बहुत काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है डिले हो जाता है। तो जो आपका ऑर्डर लगना चाहिए था उस प्राइस रेंज पे जहाँ पे आपने देखा या जहाँ पे आप लगाना चाहते तो उससे थोड़ा जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जो है दो चीज़ें होती हैं, आपको भी पता होगा। एक होता है ऑर्डर बुक। ठीक है, ऑर्डर बुक क्या होता है, वहाँ पे सब कुछ पहले से ही क्लियर होता है कि कौन सा ऑर्डर कितने पे लोग बेचना चाहते हैं, कितने पे लोग खरीदना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया 100 पे, आपको दिखा 100 प्राइस चल रही, आपने 100 पे एग्जीक्यूट किया, लेकिन वो 100 पे नहीं होगा। ऐसा आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ जो है फ्लक्चुएशन हो ही जाती है। आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, आपने एग्जीक्यूट किया, तो जो भी वहाँ पे सेलर होगा या बायर होगा जो कि आपके अपोजिट साइड में ट्रेड कर रहा है आपसे, वो जो प्राइस डिसाइड करेगा वही आपकी एग्जीक्यूट होगी। भले आपको प्रॉफिट वहाँ पे मानते हैं 10,000 रुपये दिख रहा है, लेकिन जैसे आपने एग्जीक्यूट किया उसी समय जो है मिली सेकेंड में क्या हुआ कि जितने में आपने एग्जीक्यूट करना चाहा वहाँ पे सेलर अवेलेबल ही नहीं था उसको खरीदने के लिए जो आप एग्जीक्यूट कर रहे थे। वो जो है आपका जो प्रॉफिट 10 दिख रहा था वो मे भी 6-7 में बुक हो। तो ऐसा भी होता है मार्केट में, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, चाहो तो आप लिमिट ऑर्डर यूज करिए या फिर जो है आइसबर्ग ऑर्डर यूज कर सकते हो। ये जो 2-4 ऑर्डर टाइप हैं जो कि बेस्ट रहते हैं आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं होता है कि जो केवल आपका इससे घाटा ही होगा या जो है आपके ही नुकसान के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो मार्केट ऑर्डर में, तो ये दोनों साइड में चांस होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि प्रॉफिट तो वहाँ पे जो है 5,000 रुपये का शो कर रहा था पीएनएल में, आपने एग्जीक्यूट किया फटाफट मार्केट में,
जो मार्केट ऑर्डर चल रहा था वहाँ पे आपको 5500 रुपये मिल गए। तो ये क्या हुआ, ये स्लीपेज है जो कि आपके साइड हुआ है, मतलब पॉजिटिव आपको हुआ है, इसका फ़ायदा आपको मिला है, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स ब्रोकर में क्या होता है, ये जो भी स्लीपेज कटती है ब्रोकर नहीं लेता, उसका जो भी एक अलग चार्ज होता है वो कटता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक मेन चीज़ काम करती है वो काम करती है लिक्विडिटी। मार्केट में जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतने ही स्लीपेज कम होने के चांस होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कम प्राइस पे जो है बायर सेलर अवेलेबल रहेंगे और आपके ऑर्डर फटाफट एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि कोई यहाँ पे खरीदने के लिए 100 रुपये का ऑर्डर लगाया, लेकिन वो बेचने पे जो है 150 पे बैठा है, तो क्या इन दोनों का सौदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यही क्या है कि जब ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा बायर एंड सेलर अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे ये जैसे 100 रुपये पे खरीदने के लिए बैठा है, वो क्या करेगा, 101 पे बेचना चाहेगा। तो किस यहाँ पे ऑर्डर में ज़्यादा एग्जीक्यूट होने की संभावना है, पहले या सेकंड में होगी ना, क्योंकि ये जो प्राइस है बहुत कम है, इतना डिफरेंस जो है वो ले लेगा और अपना ऑर्डर जो है कंप्लीट कर लेगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ता यहाँ पे कर रहा है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जितनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ होगी, उतना ही जो है सब लोगों के लिए सही रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा और अच्छे से यहाँ पे ट्रेड होंगे, एग्जीक्यूट होंगे और स्लीपेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बड़े ट्रेडर इससे कैसे बचते हैं वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, वो एक चीज़ होती है ऑर्डर स्लाइसिंग, ठीक है। ऑर्डर स्लाइसिंग क्या होती है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम इससे थोड़ा बच सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि जैसे अगर हम ज़्यादा स्टॉक खरीदना चाहते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, तो हम कभी भी मार्केट ऑर्डर पे एक साथ ऑर्डर नहीं लगाते हैं, ठीक है। कोई कंपनी अगर बड़े ट्रेड करना चाहती है तो वो क्या करेगी, ऑर्डर स्लाइसिंग करेगी। मतलब अगर आप मानिए कि अगर आपको 1000 स्टॉक खरीदने हैं, ठीक है, तो आप कभी भी जो है एक साथ एक ही प्राइस पे ऑर्डर ना लगाइए। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि 200 के 5 ऑर्डर तैयार कर सकते हो और जो भी प्राइस रेंज है आप एक जोन बना करके ऑर्डर जो है लगाइए। इससे क्या होगी, ऑर्डर स्लाइसिंग हो जाएगी और प्राइस जो है इतनी जल्दी फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा और आप अच्छे से जो है एंट्री एग्जिट सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्या क्रिप्टो में स्लिपिंग ज़्यादा होती है? और कहीं मतलब अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो देखिए क्या है कि और जो सारे क्रिप्टो अवेलेबल है मार्केट के अंदर में भी वहाँ पे हो जाए, लेकिन जो बिटकॉइन है, ठीक है, बीटीसी, इसमें बहुत कम देखने को मिलती है। और एक चीज़ होती है टाइमिंग की, ठीक है। अगर टाइमिंग आपकी थोड़ी गलत है, आप दोपहर में आए या उस समय आए जब भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, कोई मोमेंटम नहीं था, तो उस समय स्लीपेज ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे शाम का समय होगा, न्यूयॉर्क का सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन ओपन होता है, तो इस समय जो है हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी जो है लिक्विडेशन मिलता है और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमको चांस रहता है कि ब्रो यहाँ पे स्लीपेज कम होगी। लेकिन फॉरेक्स की अगर बात करेंगे, फॉरेक्स में बहुत कम होता है स्लीपेज, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स की जो लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो ट्रिलियनियर के अंदर है, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई कमी है ही नहीं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत कम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्लीपेज, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे आप पेयर पकड़ लीजिए यूरो यूएसडी, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप पूरा इंडियन मार्केट एक तरफ रख दीजिए और यूरो यूएसडी को अलग रख दीजिए, ठीक है। इतना यहाँ पे पावरफुल है यूरो यूएसडी, अब अगर आप फॉरेक्स में जाते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लीपेज बहुत कम होती है, क्या है कि जब न्यूज़ कोई आती है, ठीक है, उस समय में भी थोड़ी पॉसिबिलिटी हो कि आपका ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो उस समय आपको अच्छे से सतर्क रह के ही प्ले करना होता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए, स्प्रेड और स्लीपेज, ठीक है। दो चीज़ें हम आपको बताना चाहते थे। स्प्रेड हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से आपको हम लिख के दिखाते हैं, ओके। स्प्रेड हो गया और स्लीपेज हो गया। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं उसको, ठीक है, टेस्ट, जिससे आपको प्रॉपर दिख सके, ओके। ये तो आपने समझ लिया ना अभी कि इस स्लीपेज क्या होती है। अब हम समझेंगे स्प्रेड क्या है। देखिए, स्प्रेड क्या होता है कि जो बिड और आस्क के डिफरेंस होता है वो स्लीपेज होता है, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस और एग्जीक्यूटेड प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ओके, ठीक है, नहीं आ रहा है, ओके। आप ऐसे समझिए कि हाँ, जैसे स्प्रेड है, ठीक है, स्प्रेड आप समझिए कि एक बिड है एक आस्क है, ठीक है। अगर किसी ने बिड डाली 100 रुपये की और उधर से आस्क आ रही है कि हम 105 में बेचेंगे, ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा
वो कहलाएगा स्लीपेज, ठीक है, नहीं सॉरी ये स्प्रेड कहलाएगा। लेकिन जो स्लीपेज होगा वो क्या होगा कि एक्सपेक्टेड प्राइस और डिफरेंस प्राइस के बीच को हम लोग क्या कहेंगे, स्लीपेज कहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल यहाँ पे है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कोई आरबीआई की न्यूज पॉलिसी आ गई, फेड न्यूज हो गया, एनएफसी हो गया, सीपीआई डेटा आ रहा है, तो इन समय क्या है ऑर्डर बुक में तेजी से बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण थोड़े से हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। हमको यहाँ पे करना है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर करता है वो क्या करता है, वो लिक्विडिटी हो गया, ठीक है, आस्क बिड स्प्रेड हो गया, ऑर्डर साइज हो गया, न्यूज कैलेंडर हो गया, वोलेटिलिटी हो गया, इन सभी को मैच करके ही जो है ट्रेड करता है और अच्छे से काम यहाँ पे कर पाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे स्लीपेज और स्प्रेड ये सब समझ में आ गया होगा, कैसे क्या काम करता है और किस कारण से ये होता है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कोई गोल्ड में ट्रेड करते हो, बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, मे बी यू कैन चेक आउट ट्रैपेक्स इंडिकेटर फ्रॉम वेबसाइट या डीएमई, ओके। एंड यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे यूज करना है, क्या पीडीएफ है, कंसेप्ट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और ये क्या है, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपको मिल रहा है। तो जो लोग भी अच्छे से काम करना चाहते हैं बहुत छोटे एसएल के साथ एंड गोल्ड में बड़े मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, मे बी यू कैन चेक आउट, ओके। एंड इसके पीछे जो काम करता है एक सिस्टम, वो है ट्रैप का, जो ब्रेकआउट और जो फेक ब्रेकआउट होते हैं एंड रियल ब्रेकआउट हो, उन सभी को जो है ये आइडेंटिफाई करता है और अच्छे से काम करता है, ठीक है। और आपका ये क्या है, बिटकॉइन में भी चल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिटकॉइन का हमने चार्ट ओपन कर दिया आपके सामने, और यहाँ पे हमको केवल करना क्या है कि बिटकॉइन का जो है ओपन कर लेना है एसेट मोड, और ये बिटकॉइन के लिए भी अच्छे से आपको दिख जाएगा काम करता हुआ, मोमेंटम प्ले करता हुआ, ठीक है। तो इससे क्या है कि हर एक छोटा ट्रेडर जो है मार्केट में जो स्ट्रगल कर रहा है, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके उसको होल्ड कर सकता है, और बड़े मोमेंटम जो होते हैं मार्केट के वो चेक कैच कर सकता है, ठीक है। और कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता है, ठीक है। तो आपको हेल्प लेनी है, टूल आपकी हेल्प के लिए बने होते हैं, ना कि 100% आंख बंद करके विश्वास करने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें हम मैनुअल करते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, एटीआर देखते हैं, एडिक्स देखते हैं, तो वो चीज़ें क्या अपनी इंडिकेटर कर देता है, ठीक है, टूल्स कर देते हैं। तो वहाँ पे अपना समय बचता है और हम डिसीजन फास्ट तरीके से ले पाते हैं। तो मे बी आप इसको देख सकते हो एंड ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी पर्सनल डाउट हो, कुछ भी है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको टॉप पे व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने सब कुछ समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करना, ओके। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।